नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में शुरू होगी सस्ती टैक्सी सेवा। प्रदेश में इस साल अंत तक ओला उबर की तर्ज पर सहकार टैक्सी दौड़ती नजर आएंगी। इनका संचालन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स द्वारा किया जाएगा। बड़ी सहकारी समितियां भी इसमें भागीदार बनेंगी। शुरुआत प्रदेश के बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर से होगी। इसके बाद अन्य शहरों में विस्तार किया जाएगा। खास यह है कि इस सेवा में राइड आम टैक्सियों की तुलना में सस्ती होगी। ड्राइवरों को किसी कंपनी को कमीशन नहीं देना होगा, उनकी कमाई बढ़ेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की थी। प्रदेश में काम भी शुरू हो गया है। लाडली बहनों के लिए की बड़ी घोषणा। सीएम मोहन यादव ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय तथा निवास कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। सीएम मोहन ने उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने भाषण में सीएम मोहन ने प्रदेश की लाडली बहनों का भी जिक्र किया और उनके लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, प्रदेश की सभी लाडली बहनों को अब भाई दूज से 1500 की राशि देंगे। छिंदवाड़ा में डीजे बजाना आगामी आदेश तक बैन। छिंदवाड़ा में लगातार मिल रही शिकायतों और डीजे को लेकर हो रहे विवादों के चलते पुलिस प्रशासन ने डीजे संचालन पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर लागू रहेगा। फैसले की जानकारी देने और नियमों को स्पष्ट करने के लिए थाना कोतवाली परिसर में डीजे समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी आशीष कुमार ने की। हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन सिंहस्थ के लिए होगा काम। मुख्यमंत्री मोहन यादव एमपी के लोगों की सेवा मुख्य सेवक के रूप में करेंगे। इसके लिए वे स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में दिए जाने वाले संदेश के दौरान इसका ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश में 1.5 सालों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी भी प्रदेश के नागरिकों को देंगे। उज्जैन में सिंहस्थ के दौरान एक दिन में 5 करोड़ लोगों के स्नान का इंतजाम किए जाने और हरिद्वार कुंभ की तर्ज पर सेवा विकसित करने की प्लानिंग का ऐलान भी सरकार कर सकती है। खरमोर अभयारण्य के 14 गांवों की जमीन हुई राजस्व के अधीन। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर में खरमोर अभयारण्य में दुर्लभ पक्षियों के लिए संरक्षित की गई जमीन का क्षेत्रफल कम कर दिया गया है। इस प्रतिबंध के चलते 14 गांव के किसान काफी लंबे समय से परेशान थे। उनकी जमीनों की खरीदी बिक्री पर वन विभाग ने प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन 3 अगस्त को वन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। इसी को लेकर धार कलेक्टर की ओर से भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। खरमोर अभयारण्य के अंतर्गत आने वाली 14 गांवों की जमीनें अब राजस्व विभाग के अंतर्गत आएंगी। अभयारण्य के अंतर्गत ग्राम गुमानपुरा, बीमरोड, छड़ावद, पिपरनी, सेमलिया, केरिया, कर्नावद, सियावद, धुलेट, अमोदिया, सोनगढ़, महापुरा, टिमायची, भानगढ़ का संपूर्ण क्षेत्रफल पूर्व में वन विभाग की अधिसूचित में शामिल था। एमपी में ड्यूटी से गायब रहने वाले तहसीलदारों की खैर नहीं। मध्य प्रदेश में ड्यूटी टाइम पर कार्यालय में अनुपस्थित रहने वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। ड्यूटी से गायब रहने वाले अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में सभी संभागायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्व विभाग के अपर सचिव के अनुसार 3 जून को कैबिनेट के फैसले के अनुसार राजस्व अधिकारियों और न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों का विभाजन किया गया था, जिसके विरोध में कई तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने दफ्तरों से गायब थे। विभाग की ओर से इसे शासन की नीतियों के खिलाफ और अनुशासनहीनता की श्रेणी में बताया गया था। स्मार्ट मीटर लगाने अधिकारियों ने जारी किया नोटिस। घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली कंपनी के अधिकारी उपभोक्ताओं से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसकी बानगी भेड़ाघाट नगर पंचायत में देखने को मिली। जबलपुर में आधा सैकड़ा उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने नोटिस थमाए गए, लेकिन कुछ जागरूक उपभोक्ताओं ने विरोध किया तो संबंधित अधिकारियों ने नोटिस वापस लेने का आदेश जारी किया। मानसून की री एंट्री। 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से रूठे मानसून ने री एंट्री कर ली है। मानसून ट्रफ प्रदेश के दमोह और गुना जिले के ऊपर से होकर गुजर रही है, जिसके कारण एक बार फिर प्रदेश में बारिश की झड़ी लगने की संभावना है। गुरुवार को प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में अच्छी बारिश हुई है। इसके साथ ही गुना, इंदौर, बैतूल, दतिया, नर्मदापुरम, राजगढ़, उज्जैन, जबलपुर, टीकमगढ़, शाजापुर समेत कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक साथ कई सिस्टम एक्टिव हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव हो गया है और 3 अन्य ट्रफ भी एक्टिव हैं। अगले 3-4 दिनों में साइक्लोनिक सिस्टम और स्ट्रांग होने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में अति भारी से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में एमपी के कई जिलों में अगस्त में होने वाली औसत बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा।
काली फिल्म और तेज आवाज वाले साइलेंसर पर कार्रवाई। छिंदवाड़ा में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद पुलिस ने गुरुवार से जिले में विशेष अभियान शुरू किया। अभियान के तहत काली फिल्म, लगी गाड़ियों और तेज आवाज वाले बुलेट साइलेंसर पर कार्रवाई की जा रही है। पहले दिन इंदिरा तिराहे पर पुलिस ने कई वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया और मौके पर काली फिल्म हटवाई। अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता, यातायात डीएसपी रामेश्वर चौबे, यातायात निरीक्षक राकेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पूरे अभियान की निगरानी पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता कर रही है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बड़वानी में आदिवासी समाज के खिलाफ अभद्र पोस्ट। बड़वानी में न्यू अतुल्य एकेडमी इंदौर के संचालक गोपाल प्रजापत की ओर से फेसबुक पर भील और भीलाला समाज के खिलाफ की गई आपत्तिजनक पोस्ट का मामला सामने आया है। आदिवासी समाज के लोग गुरुवार शाम 6 बजे कोतवाली थाने पहुंचे। प्रजापत ने अपनी फेसबुक आईडी से भील और भीलाला जाति को लेकर अपमानजनक पोस्ट की। इस पोस्ट में आदिवासी महिलाओं के चरित्र पर भी टिप्पणी की गई। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। विदिशा में 2 जन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारी एसपी सिंह जाटव ने कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देश पर जन शिक्षा केंद्र पीपलखेड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में जन शिक्षक कमल किशोर शर्मा और भैरव सिंह शाक्य के कार्य में अनियमितताएं मिली। जांच में पता चला कि जुलाई और अगस्त का भ्रमण कार्यक्रम न तो प्रस्तावित था और न ही प्रस्तुत किया गया। विद्यालय में उपस्थिति पंजी भी नहीं मिली। जन शिक्षकों ने बताया कि पंजी को ताले में बंद कर चाबी घर पर रख दी है। शासन के नियमों के अनुसार विद्यालय में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान दोनों जन शिक्षक एफएलएन का पूरा नाम नहीं बता पाए। यह प्रशिक्षण का हिस्सा होता है। इन अनियमितताओं के कारण विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दोनों शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एमपी के 21 पुलिस कर्मियों को सम्मान स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पदकों की घोषणा कर दी। इसमें मप्र पुलिस के 4 अफसरों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा और 17 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कारों की घोषणा होने के बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी को बधाई दी है। पदकों का वितरण स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी 15 अगस्त 2026 को होगा। पदक पाने वालों में 6 आईपीएस, 6 एसपीएस और 9 पुलिस मुख्यालय से संबद्ध निरीक्षक, एसआई, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक हैं। सिंहस्थ 2028 को लेकर बड़ा फैसला। सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने गुरुवार को शहर पहुंच सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, 84 महादेव का विशेष महत्व है, इसलिए 84 महादेव मंदिरों के विकास की कार्य योजना तैयार की जाए। सिंह ने अष्ट भैरव मंदिरों के विकास की योजना बनाने का भी कहा। साथ ही शिप्रा आरती को और भव्यता देने की बात कही है। बैठक में आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। सभी कार्यों की मॉनिटरिंग लगातार करते रहे। सभी निर्माण एजेंसी तय करे कि समयबद्ध तरीके से सभी काम संचालित किए जाए। किसी भी कार्य में यदि देरी हो रही है तो उसे कलेक्टर को अवगत कराएं, ताकि जिससे कार्य की गति प्रभावित ना हो। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि सभी निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं। जो कार्य अभी स्वीकृत हुए हैं उनकी टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम को लिखा लेटर। गुना जिले की बमोरी विधानसभा में स्थित प्राचीन केदारनाथ मंदिर, जो सदियों से धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है, पिछले कई वर्षों से श्रद्धालुओं के लिए बंद पड़ा है। मंदिर मार्ग में मौजूद विशालकाय चट्टानों का पहाड़ अब जर्जर और अत्यंत जोखिमपूर्ण अवस्था में पहुंच चुका है, जिससे न केवल आमजन बल्कि मंदिर की संरचना को भी गंभीर खतरा है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई कराने को कहा है। धार में दिन में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। धार शहर में सुबह से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके बावजूद इंदौर रोड, रतलाम रोड और नेशनल हाईवे से भारी वाहन बिना किसी रोक टोक के शहर में प्रवेश कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में लोडिंग वाहनों की आवाजाही से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। साथ ही हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक 4 पहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। गुजरी नागदा स्टेट हाईवे मार्ग, जो शहर के बीच से होकर गुजर रहा है, उस पर भारी वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। घोड़ा चौपाटी चौराहे से दिन में ही ट्रक और आइशर गुजरते नजर आते हैं। यहाँ आसपास 3 बड़े सरकारी स्कूल हैं, जहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं।
रीवा में पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पडरा मोहल्ले में गुरुवार रात पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। हादसे के बाद से क्षेत्र में हड़कंप है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार सूरज यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ बाजार से घर लौट रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे करीब आधा दर्जन युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। टीआई जुबेर खान को सीबीआई कोर्ट ने दी जमानत। गुना के चर्चित देवा पारदी कस्टडी डेथ केस में मंगलवार को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए राघवगढ़ टीआई को कोर्ट ने जमानत दे दी है। बुधवार को उन्हें इंदौर में सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उनको एक दिन के रिमांड पर भेजा गया था। गुरुवार को उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। बता दें कि मामला 15 जुलाई 2024 का है। बीलाखेड़ी निवासी देवा पारदी की बारात उसी शाम गुना शहर के गोकुल सिंह चक्क के लिए निकलने वाली थी। शाम 4:30 पर म्याना पुलिस गांव पहुंची और देवा व उसके चाचा गंगाराम को बारात में जाने वाले ट्रैक्टर से ही थाने ले गई। पुलिस का कहना था कि एक चोरी के केस में पूछताछ व बरामदगी करनी है। विदिशा में कांग्रेस का वोट चोरी के खिलाफ कैंडल मार्च। विदिशा में कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार रात शहर के मुख्य बाजार में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। ये मार्च मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर निकाला गया। प्रदर्शन में पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। जिला अध्यक्ष रघुवंशी ने भाजपा पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक मतदाता का वोट कई विधानसभा पोलिंग बूथ और राज्यों में दर्ज मिला है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को इसके सबूत पेश किए। निर्वाचन आयोग कार्रवाई के बजाय राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है। भारतीय टीम के कोच गंभीर ने महाकाल के दर्शन किए। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर सपरिवार भस्म आरती में शामिल हुए। उनके साथ फिल्म अभिनेत्री सोनल चौहान ने भी भगवान महाकाल की भस्म आरती में भाग लिया। तड़के 3 बजे शुरू हुई भस्म आरती में गौतम गंभीर ने अपनी पत्नी नताशा जैन और दोनों बेटियों के साथ नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल की भक्ति की। करीब 2 घंटे तक आरती में शामिल होने के बाद उन्होंने मंदिर की देहरी से भगवान महाकाल के दर्शन किए और नंदी पर जल अर्पित किया। इसके बाद मंदिर समिति की ओर से उनका सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर गंभीर ने कहा, यह मेरी तीसरी यात्रा है बाबा महाकाल के दरबार में। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद देश, परिवार और सभी पर बना रहे। उज्जैन में वीर जवानों का मंदिर, 2 बार होती आरती। उज्जैन के नरसिंह घाट के पास स्थित भारत सेवक मंदिर देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों और देश के महान योगदानकर्ताओं को समर्पित है। यहाँ 21 परमवीर चक्र पाने वाले सैनिकों, खेल, कला, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों की प्रतिमाएं और उनकी जीवन कथा प्रदर्शित की गई है। रिटायर्ड जज दान सिंह चौधरी ने 2008 में अपने निजी खर्च से यह मंदिर बनवाया था। 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। भूमि पूजन से पहले ही यहां 16,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसके अलावा पिछले 1.5 साल में टेक्सटाइल सेक्टर में प्रदेश में 3,513 करोड़ रुपए का निवेश आ भी गया है। पार्क के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मप्र आने वाले हैं। इस पार्क की स्थापना से प्रदेश में लगभग 50,000 लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को सीएम हाउस में टेक्सटाइल सेक्टर के उद्योगपतियों से मुलाकात की। बायर सोर्सिंग लीडर्स बीएसएल के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। बीएसएल एक नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है जिसमें 4,05,107 से अधिक सदस्य जुड़े हैं। बीएसएल की ओर से मेड इन एमपी को वैश्विक ब्रांड कैसे बनाया जाए, इसको लेकर राज्य सरकार को सुझाव दिए। 15 सितंबर तक मिलेगा इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों में एडमिशन। प्रदेश के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अन्य एआईसीटी मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश की अंतिम तारीख अब 15वीं तारीख है, सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई ने अपने एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव करते हुए यह निर्णय लिया है। इसका सीधा फायदा उन छात्रों को होगा जो अभी तक किसी कारणवश कॉलेज लेवल काउंसलिंग सीएलसी में शामिल नहीं हो सके हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग डीटीई के अधिकारियों के अनुसार अब तक 2 राउंड की सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग हो चुकी है। फिलहाल 14 अगस्त तक सीएलसी के जरिए एडमिशन हो रहे हैं। इसके बाद बची हुई सीटों पर 15 सितंबर तक प्रवेश दिए जाएंगे। डीटीई जल्द ही नया शेड्यूल जारी करेगा जिसमें कॉलेजों को बचे हुए समय में अधिक से अधिक सीट भरने का मौका मिलेगा।
जर्जर 75 मकान मालिक को दिए नोटिस। शहर में इस बार तेज बारिश के कारण जर्जर मकानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते एक माह में लगभग 3 मकान बारिश के कारण गिर चुके हैं। इसके बाद भी नगर निगम की ओर से घोषित जर्जर 75 मकानों में अब भी लोग रहे हैं। इन मकान मालिकों को नगर निगम ने 1 माह पहले नोटिस दिया था, लेकिन अब भी इन जर्जर मकानों में लोग रह रहे हैं। ऐसे मकानों में लोग रह रहे हैं। घर खाली करने का नोटिस देने के बाद भी कोई मकान खाली करने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों निगमायुक्त संघ प्रिय ने एक बैठक लेकर सभी भवन अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह जर्जर मकानों पर विशेष नजर रखें। तबादलों के 10 दिन बाद भी नहीं छोड़ी पुरानी जगह। 10 दिन पहले 4 अगस्त को बड़ी तबादला सूची जारी कर राज्य प्रशासनिक सेवा राप्रसे के 177 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। ये डिप्टी कलेक्टर, ज्वाइंट और एडिशनल कलेक्टर थे। इनमें से आधे से ज्यादा अफसरों ने अभी तक पुरानी जगह नहीं छोड़ी है, यानी वे रिलीव नहीं हुए। तर्क यह दिया जा रहा है कि कलेक्टर नहीं छोड़ रहे, जबकि ऐसी बात सामने आई है कि अधिकारी तबादला रुकवाने की जुगत में है। कुछ तो सीएमओ तक चले गए। इन स्थितियों को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने सभी जिलों और प्रमुख अधिकारियों को साफ कर दिया है कि वे 15 अगस्त की शाम तक सभी को रिलीव कर दें। इसके बाद कार्यवाही की संभावनाएं बनेंगी। कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। उज्जैन में कांग्रेस ने वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी और कथित वोट चोरी के विरोध में कैंडल मार्च आयोजित किया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता गोपाल मंदिर से कंठाल तक मार्च में शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए भाजपा पर भारतीय लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने बताया कि केंद्र में बनी भाजपा सरकार मतदाता सूची में हेराफेरी कर सत्ता में आई है। इस विरोध में आयोजित कैंडल मार्च में वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी, सत्यनारायण पंवार, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, अजीत सिंह ठाकुर, चेतन यादव, विक्की यादव, माया त्रिवेदी और अभिषेक शर्मा शामिल हुए। कटनी में सपा ने चुनाव आयोग का पुतला जलाया। कटनी में समाजवादी पार्टी सपा ने चुनाव आयोग के खिलाफ गुरुवार शाम को विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर नारेबाजी की और चुनाव आयोग का पुतला दहन किया। युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर यदुवेंद्र यादव ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता खोने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा को खत्म करने की साजिश चल रही है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। उनका कहना है कि आयुक्त के फैसलों से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, साथ ही देश के संवैधानिक मूल्य खतरे में हैं। 16 अगस्त को यहां होगी बारिश। मानसून सिस्टम के सक्रिय होने से इंदौर में गुरुवार अल सुबह मूसलधार बारिश हुई। सुबह 3 से 5 बजे के बीच 1.5 इंच पानी बरसा। बुधवार शाम 5:30 से गुरुवार शाम 5:30 तक 24 घंटे में शहर के पश्चिमी क्षेत्र में 55.1 मिलीमीटर व पूर्वी क्षेत्र में 55 मिलीमीटर बारिश हुई। बादलों के अधिक संख्या में पहुंचने से आर्द्रता 94% पहुंची। तापमान में भी 2 डिग्री तक गिरावट रही। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सिस्टम के सक्रिय होने के साथ ही गुजरात के कच्छ से गुजर रही ट्रफ लाइन व पश्चिम दक्षिण ट्रफ लाइन के प्रभाव से यह बारिश हो रही है। 16 और 17 अगस्त को भी प्रदेश में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट है। 16 अगस्त को भी इंदौर सहित संभाग के अन्य जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिन इंदौर, उज्जैन, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खंडवा, बुरहानपुर व देवास के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल और ग्वालियर में भी हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।